दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे 3 फेज़ मोटर का कनेक्शन कैसे करते हैं और जब किसी मोटर में 3 वायर निकले होते हैं, उसमें 3 कनेक्टर होते हैं, तब उसका कनेक्शन कैसे करते हैं और जब किसी मोटर में जो 6 लीड होते हैं मतलब 6 कनेक्टर होते हैं, उनका कनेक्शन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, दोनों का कनेक्शन आज हम समझेंगे। तो इनका कनेक्शन समझने के लिए हम सबसे पहले जो हमारी एमसीबी होती है, एमसीबी का जो आउटपुट निकलता है, उसको कंडक्टर से होते हुए हम मोटर तक लाते हैं और मोटर के तीनों वायर में, तीनों कनेक्टर में जोड़ देते हैं। आर वाई बी, जैसे आर हो गया, वाई हो गया और बी हो गया, आर वाई बी जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, अगर हमारी मोटर सही डायरेक्शन में घूम रही है तो हम चलने देते हैं, लेकिन अगर हमारी मोटर उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है, उल्टे चक्कर बना रही है, तो उस कंडीशन में हम जो तीनों फेज होते हैं, उनमें से किन्हीं 2 फेजों को आपस में चेंज कर देते हैं। चाहे तो हम इस फेज को आपस में चेंज करें, चाहे इसको आपस में चेंज करें या इसको और इसको आपस में चेंज करें। किन्हीं भी 2 फेजों को अगर हम चेंज कर देते हैं, तो हमारी मोटर का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। दोस्तों, इसके बाद जब किसी मोटर में 6 वायर निकले होते हैं, जब 6 वायर निकले होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि इसका कनेक्शन किस प्रकार करना है कि मतलब जो मोटर के 6 वायर निकले होते हैं, उनको हमें स्टार में जोड़ना है या डेल्टा में जोड़ना है या स्टार और डेल्टा में जोड़ना है। तो दोस्तों, जब किसी मोटर का कनेक्शन स्टार में जोड़ना होता है, तो स्टार में जोड़ने के लिए हम एक साइड के तीनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और बाकी के बचे हुए दूसरे साइड के तीनों टर्मिनल पे तीनों फेज की सप्लाई आर, वाई और बी दे देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार कनेक्शन करने से हमारा जो मोटर का कनेक्शन होता है, वह स्टार कनेक्शन हो जाता है, स्टार कनेक्शन हो जाता है। इस कंडीशन में भी अगर हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, अगर हमारी मोटर सही चक्कर बना रही है या सही डायरेक्शन में घूम रही है, तो हम चलने देते हैं। लेकिन अगर हमारी जो मोटर है उल्टे डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसमें भी इसी प्रकार फेज को चेंज करके हम इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में जब हमारे पास जो मोटर होती है, उसमें 6 वायर निकले होते हैं, 6 टर्मिनल होते हैं, तो उसका कनेक्शन अगर हमें डेल्टा में करना होता है, तो डेल्टा में कैसे करते हैं? दोस्तों, डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए आमने-सामने के जो टर्मिनल होते हैं, जैसे इसका जो नंबर होता है U1, V1 और W1, इसके बाद में इसका जो होगा W2 होगा, इसका U2 होगा और इसका V1 होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार इन टर्मिनलों में नंबर पड़े होते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी मोटर के डेल्टा का कनेक्शन करते हैं, तो डेल्टा का कनेक्शन करने का मतलब ये होता है, हम उसके जो वाइंडिंग के तार निकले होते हैं, जो सिरे निकले होते हैं, उनको हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक वाइंडिंग में 400 वोल्ट मतलब फेज टू फेज सप्लाई मिले, उसी को हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। तो एक वाइंडिंग में 415 वोल्ट सप्लाई मिलने के लिए हमें उसमें फेज टू फेज जोड़ना पड़ेगा, मतलब एक वाइंडिंग में 2 फेज जाना चाहिए। तो उसके लिए हम कनेक्शन इस प्रकार करते हैं कि U1, W1 मतलब सामने-सामने के टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हैं और उसके बाद में इन तीनों टर्मिनल में तीनों फेज की सप्लाई को दे देते हैं। इस प्रकार कनेक्शन करने से जो हमारा कनेक्शन होता है, वह डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। यह डेल्टा कनेक्शन होता है और इस कंडीशन में भी अगर हमारी मोटर के डायरेक्शन अगर उल्टे होते हैं, तो हम किन्हीं भी 2 फेजों के कनेक्शन को चेंज कर देते हैं। किन्हीं भी 2 फेजों के जो कनेक्शन हैं, उनको आपस में चेंज करके
इसके जो रोटेशन होता है, इसका जो रोटेशन होता है वह चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद में अगर हमारी मोटर में 6 वायर निकले हुए हैं और उसको स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करना है, तो हम कैसे करते हैं? तो दोस्तों स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर या स्टार डेल्टा का जो कनेक्शन पैनल में जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन होता है, उसमें से जो 6 वायर निकले होते हैं, 3 वायर तो मेन कॉन्टैक्टर से निकलते हैं और 3 वायर डेल्टा कॉन्टैक्टर से निकलते हैं। टोटल हमारे पास 6 वायर होते हैं और उन 6 वायरों को भी इन्हीं में जोड़ना होता है। जो मोटर के हमारे 6 टर्मिनल होते हैं, इसी में जोड़ना है। तो दोस्तों अगर हमारे जो वायर हैं, इनका अगर कनेक्शन सही नहीं हुआ तो हमारी मोटर सही नहीं चलेगी, लोड नहीं लेगी और हमारी मोटर जल भी सकती है। इसलिए इसका जो कनेक्शन होता है, इसका एक कनेक्शन नंबर वाइज होता है। तो दोस्तों इसका सही कनेक्शन करने के लिए हम कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास RYB की जो मेन कॉन्टैक्टर है, उसमें RYB 3 फेज आ रहे हैं। उसके बाद में जो हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर है, दूसरी केबल है, उसमें भी RYB आ रहा है और मोटर के जो नंबर है, नंबर प्लेट हैं, जो मोटर के कनेक्शन प्लेट है, उस पे जो नंबर पड़ा हुआ है U1 V1 W1, उसके बाद में W2 U2 और V2। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेन कॉन्टैक्टर होता है, उसके 3 वायरों को लेकर के जो 3 फेज की सप्लाई आती है, जिस पहली केबल में 3 फेज की जो सप्लाई आती है RYB, उसको सीरियल वाइज R को U1 पे, Y को V1 पे और B को W1 पे जोड़ देते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी दूसरी केबल डेल्टा के कॉन्टैक्टर से आ रही है, उसको हम दूसरे साइड के बचे हुए 3 बचे होते हैं मोटर के, उस पे हम उसको इस प्रकार जोड़ते हैं कि जब हमारा जो कॉन्टैक्टर है डेल्टा पे ऑन हो, जो हमारा स्टार्टर डेल्टा पे ऑन हो, तो जो आमने-सामने के फेज होते हैं वह एक ही हों। मतलब अगर इसके सामने जो आता है, इसमें R आएगा तो इसमें भी R आना चाहिए। इसके लिए हम R के सामने R को कनेक्ट कर देते हैं, Y के सामने Y को कनेक्ट करते हैं और B के सामने B को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम कनेक्शन कर देते हैं। तो जब हमारा मोटर ऑन होता है, तो सबसे पहले मेन का कॉन्टैक्टर ऑन होता है और इसके साथ ही स्टार का कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमारे जो मेन का कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तो उसमें तीनों फेज की सप्लाई आती है और उसके बाद में इसमें से सप्लाई जाती है कॉन्टैक्टर में। जो कॉन्टैक्टर में सप्लाई जाती है, तो वहाँ पर तीनों पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाते हैं कॉन्टैक्टर। हम स्टार्टर को ऑन करते हैं तो थोड़ी देर के लिए जो हमारा मोटर है वह स्टार कनेक्ट हो जाता है। ये तीनों वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद में जब हमारा जो टाइमर होता है, वह जब टाइमर ऑन हो जाता है, तो जो स्टार है, स्टार का कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाता है, जिससे इसकी जो वायर हैं ओपन हो जाते हैं और उसके बाद हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन होता है। जब हमारा डेल्टा का कॉन्टैक्टर ऑन होता है, तो उस कंडीशन में जो यह R और YB तीनों फेज है, वह इसमें से भी आने लगता है। तो जब इसमें से भी आने लगता है, तो हमारे एक सिरे पर U1 के सिरे पर R आ रहा है और दूसरा W2 के सिरे पर भी R आने लगेगा। इसके सामने R के सामने R और Y के सामने Y, B के सामने B, तीनों फेज इस प्रकार आते हैं कि
जो मोटर की वाइंडिंग होती है, उसमें प्रत्येक वाइंडिंग में 400 वोल्ट के आसपास सप्लाई जाने लगती है, जिससे कि जो हमारा मोटर होता है, जो हमारी मोटर होती है, वह डेल्टा कनेक्ट हो जाती है। जब डेल्टा कनेक्ट हो जाती है, तब वह लोड लेकर चलने के लिए रेडी हो जाती है मोटर और तब हम मोटर पे लोड डाल देते हैं और मोटर हमारी चलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी मोटर का कनेक्शन करते हैं।